So now we are going to learn about the real behavior of the gases. अभी तक हमने ऐसा देखा कि gases behave ideally if they follows Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law at all the temperature and pressure. An ideal gas equation में हमने दो assumption किए थे. पहला assumption था पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. हमने पहला assumption किया था पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. और हमने दूसरा assumption किया था कि पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है कि उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. अब इन्हीं दो assumption की वजह से रियल बिहेवियर और आइडियल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आने वाला है. So first of all, let's check out the behavior of the real gases. So we know that ideal gas equation is PV equal to nRT. Right? This is the ideal gas equation. So we can write here for ideal gas PV divided by nRT is equal to 1. For ideal gas PV divided by nRT is equal to 1. For all the pressure, all the volume, all the temperature, PV by nRT will always be equal to 1 for ideal gas. So if you plot the graph of, say, PV by nRT versus P. If you plot the graph of PV by nRT versus P, तो बेटा आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ का वैल्यू हर एक प्रेशर पे कितना आना चाहिए 1. अगर गैस आइडियल है तो ये वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा. कोई भी प्रेशर या कोई भी टेम्परेचर रख दो तो आइडियल गैस के लिए वैल्यू कंपलसरी क्या आना चाहिए 1. सो दिस इज द आइडियल गैस. बट व्हेन यू सी फॉर रियल गैसेस, व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ फॉर रियल गैस का ग्राफ आपको ऐसा मिलने वाला नहीं है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गैसेस. एक ऐसे गैस जिनका PV by nRT प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता ही जाएगा, कांस्टेंट नहीं बढ़ता जाएगा. और दूसरे ऐसे ग्राफ जिनका PV by nRT पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा. लाइक दिस विल गेट द ग्राफ्स. ओके, व्हिच आर दिस गैसेस? विल यू प्लीज हेल्प मी? ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन एंड दिस इज हीलियम. एम आई राइट? ओके, हियर वी हैव मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन कौन सा बेटा? ये वाला ग्राफ कौन सा है? Check out in textbook, please. Okay, this one is for carbon monoxide and this one is for methane. So बेटा इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? ग्राफ से हमें ऐसा पता चल रहा है कि गैस के रियल बिहेवियर में और आइडियल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है. अब देखो आइडियल का ग्राफ और रियल के ग्राफ्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है. राइट? एक और एविडेंस देखते हैं. राइट, एक और एविडेंस चेक करते हैं. दिस ग्राफ इज इनफैक्ट फॉर PV वर्सेस P. हमने PV बाय nRT वर्सेस P प्लॉट किया है तो भी चलेगा. ओके, लेट्स सी दिस वन, PV ग्राफ. सो वी नो दैट फॉर आइडियल गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ. सो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ P वर्सेस V at constant temperature, your graph is like this. This is for which gas? Ideal. This is the ideal gas graph, right? But when you plot the same graph beta for real gas, the graph for real gas will be like this. This is how the graph of real gas will come. What does it mean? It means in a high pressure region, यहाँ पे दोनों ग्राफ में बहुत वेरिएशन है. इन हाई प्रेशर रीजन दोनों ग्राफ में बेटा बहुत वेरिएशन है. इसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर साइड अगर आप जाओगे ना तो डेविएशन ज्यादा है. हाई प्रेशर साइड डेविएशन ज्यादा है. फिर जैसे ही आप प्रेशर कम कर रहे हो दोनों ग्राफ एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं. मतलब प्रेशर कम करने से रियल और आइडियल बिहेवियर सेम होने की कोशिश कर रहा है. बट हाई प्रेशर पे रियल एंड आइडियल बिहेवियर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हाई प्रेशर के ऊपर रियल गैस का वॉल्यूम आप चेक करो बेटा. रियल गैस का वॉल्यूम इतना है हाई प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना ही है. What does it mean? This graph means that at high pressure, real gas occupy more volume. At high pressure, real gas occupy more volume than ideal gas. Right? And if you decrease the pressure, then both the graphs are approaching each other. तो प्रेशर कम करने से फिर आइडियल बिहेवियर होने की शुरुआत हो रही है. बट हाई प्रेशर पे तो बहुत डिफरेंस है.
So now we have to understand why huge deviation is obtained in ideal and real behavior. तो आपको दोनों ग्राफ आ गए समझ में. ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है हमें? पहला पीवी वर्सेस पी प्लॉट करेंगे तो भी चलेगा. टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ बेटा पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है. ये कौन सा ग्राफ दिया टेक्स्ट बुक में? पीवी वर्सेस पी का ग्राफ दिया. यू कैन राइट हियर पीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. पी इनटू वी विल बी आल्सो कांस्टेंट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. राइट. तो आइडियल गैस के लिए पीवी कैसा रहेगा? कांस्टेंट. कितना वैल्यू होगा? यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू सी. ओके. ग्राफ इज ऑफ पीवी वर्सेस पी. पीवी बाय एनआरटी भी सेम ही रिजल्ट देता है. तो ये हो गया पीवी वर्सेस पी का ग्राफ. रियल एंड आइडियल बिहेवियर में फर्क है. यहां भी रियल आइडियल में फर्क हो रहा है. बॉयल का ग्राफ जो है रियल और आइडियल के लिए बहुत डिफरेंस आ रहा है. और हाई प्रेशर साइड बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है. लो प्रेशर साइड वेरिएशन कम हो रहा है. एज यू कैन सी. राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेविएशन. प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने दो अजम्पशन किए थे. एक, गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. दूसरा अजम्पशन, गैस पार्टिकल का खुद का साइज नेग्लेक्ट कर दो. यही दो रीजन है जिसकी वजह से इतना ज्यादा दोनों में डिफरेंस आ रहा है. सी वी फाइंड दैट देयर आर टू अजम्पशंस इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. मैंने उसको रेडलाइन किया था कल, अगर आपको याद हो तो. ये रहा. एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल and the attraction force between the particle is neglected. There is no force of attraction. इसलिए मैंने इन दोनों को रेड लाइन किया. ओके. there is no force of attraction. ये पहला assumption. and volume of the molecule of gas is negligible, small in compared to the space occupied by the gas. तो ये दो हमने प्रॉब्लम करे थे. राइट. अब उन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना पड़ेगा. पहले ये समझते कि ऐसा क्यों है कि ये दोनों चीजें सही नहीं हो सकती. लेट्स सी. If assumption A is correct, assumption A means there is no force of attraction. अगर बेटा पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं ना, तो आप गैस को कभी लिक्विफाई कर ही नहीं सकते. बट वी नो दैट इफ वी कंप्रेस द गैस एंड इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, अगर गैस को बेटा एकदम कंप्रेस करे और उसको ठंडा करे, देन गैस कैन बी टर्न टू लिक्विड. यस और नो? अगर आप गैस को एकदम कंप्रेस करो और गैस को ठंडा करो साथ में, then gas can be converted to liquid. ये assumption क्या कहता है? गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं. अरे अगर अट्रैक्शन नहीं है तो फिर आप गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका मतलब पहला assumption गलत है. yes or no? दूसरा assumption क्या है? दूसरा assumption ये है कि गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम है ही नहीं. अगर गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप तो गैस को जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो. अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो आप गैस को जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हो. तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. आप गैस को कंप्रेस करोगे, वॉल्यूम कम होगा 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 होगा. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा उसके बाद आप गैस को कंप्रेस नहीं कर पाओगे. इसका मतलब गैस के पार्टिकल का खुद का भी वॉल्यूम होता है. लेट्स सी. इफ assumption A is correct, the gas will never liquefy. However, we know that gases do liquefy when cooled and compressed. Also this liquid formed are very difficult to compress. एक बार लिक्विड बन गया फिर उस लिक्विड को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है. This means that force of repulsion are powerful enough and prevents squashing of molecule into tiny volume. Right? तो एक बार आपने लिक्विड बना लिया, आप पार्टिकल इतने पास आ चुके हैं आप उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो. राइट. क्योंकि पार्टिकल जब बहुत पास आएंगे तो फिर रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा एंड यू कैन नॉट फर्दर कंप्रेस इट. Second, if second assumption is correct, ये वाला अगर volume ignorable है, then what will happen? Okay, if assumption B is correct, the PV graph of experimental data and the theoretically calculated from the Boyle's law should coincide. अगर ये second assumption सही है, अगर गैस पार्टिकल का सच में वॉल्यूम नहीं है, तो फिर ये ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था. ये ग्राफ में प्रॉब्लम है. आप देखो रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कंपेयर टू आइडियल गैस. इसका मतलब रियल में गैस के पार्टिकल का भी वॉल्यूम होता है और उसी की वजह से रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू आइडियल. राइट. तो वी कैन सी हियर द डेविएशन इज बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट रीजन, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, बट दैट assumption is wrong because if there is no attraction force, gas can never liquefy. Understood? Second assumption, the gas particle has a volume which is negligible. If it is correct, देन पीवी ग्राफ जो था वो रियल और आइडियल का सेम आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है. तो अब करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने दो गलतियां करी है. तो उन दोनों गलतियों को क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा. सुधारते हैं. चलो. तो इन दोनों गलतियों को सुधारने का काम करा था बेटा वॉन डर वाल्स ने. किसे करा था? वॉन डर वाल्स ने.
पहले देखते हैं प्रेशर में क्या करेक्शन करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेशर करेक्शन, व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर? कल हमने देखा था गैसेस आर मूविंग कंटिन्यूअसली हियर एंड देयर, व्हेन दे मूव हियर एंड देयर दे विल कोलाइड विद द वॉल and they will rebound, and when they collide with the wall they exert force on wall, and that is why the pressure is exerted. Yes or no? Yes. प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल वॉल के साथ टकराते रहेंगे, इसकी वजह से वॉल को मोमेंटम मिलेगा, वॉल को प्रेशर होगा। अब आपने अजम्पशन क्या लिया है कि भाई पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, ये आपका अजम्पशन है। मतलब सारे पार्टिकल इतने फ्री है कि एकदम आराम से झाके टकराएंगे इधर से उधर, इधर से उधर, बट रियल में देयर ऑलवेज बी सम अट्रैक्शन फोर्स, राइट? इफ यू कंसीडर द अट्रैक्शन फोर्सेस, तो पार्टिकल जितने ज्यादा इंपैक्ट से टकराना चाहिए उतने इंपैक्ट से नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल उसको खींच के रखेंगे। तो आइडियल केस क्या है बेटा? देखो आइडियल केस ऐसा है कि ये वॉल है सिलेंडर का, ये पार्टिकल है, राइट? इधर भी सारे पार्टिकल्स है, बट ये एक दूसरे को फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब ये पूरी ताकत से इधर जाके टकराएगा और रिबाउंड होगा। ये आइडियल केस है, बट रियल में तो क्या होगा? रियल में तो ये गैस पार्टिकल को ये सारे पार्टिकल थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट करके रखेंगे कि नहीं? रखेंगे कि नहीं? तो ये जितनी ताकत से यहां इंपैक्ट होना चाहिए उतनी ताकत से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, व्हाइल दिस इज द रियल सिचुएशन। तो इसीलिए प्रेशर का करेक्शन किया गया। कितना प्रेशर में करेक्शन किया गया बेटा? तो प्रेशर में करेक्शन किया गया an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जितना। कितना करेक्शन किया गया प्रेशर में? an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। व्हाट इज a? a इज अ कांस्टेंट विच इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। a क्या है बेटा? कांस्टेंट है। दिस इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन intermolecular attraction forces. It depends on intermolecular attraction forces. तो अलग अलग गैसेस के लिए ए का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर ए का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज्यादा है। ए का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाना है बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज्यादा है। जितना अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है उतना गैस को लिक्विफाई करना इजी है, क्योंकि अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रांग है तो आप उस गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। ये हम आगे जाके सीखेंगे, राइट? ओके, सो अगर ए ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इसका मतलब गैस कैन बी लिक्विफाइड एट हाई टेम्परेचर। गैस कैन बी लिक्विफाइड एट हाई टेम्परेचर। आपको गैस को बहुत ज्यादा ठंडा करने का काम नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो गैस थोड़े हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड बन जाएगा। इसका लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा चलो रियल प्रेशर कितना होगा और लेट्स से आइडियल प्रेशर कितना होगा। आइडियल प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? आइडियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आइडियल में पार्टिकल फ्रीली टकरा रहे जाके, रियलिटी में पार्टिकल फ्रीली टकरा रहे नहीं है, तो रियल प्रेशर कम रहेगा। सो करेक्शन क्या है बेटा? कि आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस दिस करेक्शन an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्शन डन बाय वैन डर वाल्स। किसने करेक्शन करा था? ये वैन डर वाल्स ने। कि आपको जो प्रेशर है वो कितना लेना पड़ेगा? रियल प्रेशर प्लस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज करेक्शन बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस। इतना समझ में आया सबको? इतना क्लियर है सबको? अब दूसरा करेक्शन देखते हैं। दूसरा करेक्शन कौन सा? वॉल्यूम सा। वॉल्यूम का करेक्शन देखते हैं। चलो, वॉल्यूम का करेक्शन क्या है बेटा? तो सपोज ये गैस का कंटेनर है हम, तो आपने क्या कहा है कि गैस के पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि तुम उसको नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब ये पूरा स्पेस अवेलेबल है घूमने के लिए। सो दैट इज योर आइडियल वॉल्यूम। दैट इज योर आइडियल वॉल्यूम, पूरा अवेलेबल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर गैस पार्टिकल, सारे गैस पार्टिकल्स, राइट? अभी आपने क्या करा है? इनका साइज इग्नोर किया है। इनका साइज क्या करा है? इग्नोर करा है। बट रियलिटी में अगर मान लो बेटा आपने इन सारे पार्टिकल को जोड़ा और अगर सपोज सारे पार्टिकल ने मिलकर अगर इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मैंने यहां पे सबको जोड़ दिया साथ में, एकदम पास पास में, अगर सबने मिलकर बेटा इतना भी स्पेस ऑक्यूपाई करा, लेट्स से दिस स्पेस इज n into b, दिस स्पेस इज कॉल्ड n into b। ये b भी कांस्टेंट है, n इज मोल, b इज कांस्टेंट, जो आपको एटम का साइज बताता है, राइट? तो अब मुझे बताओ कितना स्पेस घूमने के लिए अवेलेबल है? पूरा v अवेलेबल है? नहीं। कितना अवेलेबल है? v माइनस दिस
एन बी, इतना ही स्पेस पार्टिकल के पास अवेलेबल है। अब तुम जहां बैठे हो, इधर ऑलरेडी 4 लोग बैठे हैं, इधर कोई बाहर से आके बैठ सकता है नहीं, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बैठा है। अगले साल बैठेंगे 5, वो अलग बात है, इस साल 4 ही बैठेंगे। अगर हम ऐसा मान ले कि इनका साइज नेग्लिजिबल है, तो बाहर से आके कोई इधर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इनका साइज तो है ही नहीं, बट एक्चुअल में तो इनका साइज है ना, तो इनकी जगह पे थोड़ी कोई बैठ सकता है। तो वही सेम गैस पार्टिकल के लिए भी हो रहा है। सो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है बेटा, वॉल्यूम कितना आप रखोगे, वॉल्यूम आपको v नहीं रखना है, वॉल्यूम वुड बी v माइनस एन बी, वेयर b gives you measure of atomic or molecular size. It will give you measure of atomic size. This gives you the measure of atomic size. तो बेटा अब आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा वो चेक करते हैं। आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन था ना, कितना कैसा हो जाएगा वो आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, चलो इधर ही लिखना है। सो नाउ यू विल हैव योर इक्वेशन विच वी कॉल वान डर वाल्स इक्वेशन। क्या कहेंगे उसे हम, वान डर वाल्स इक्वेशन। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब तुम जान चुके हो कि प्रेशर भी करेक्शन करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करके प्रेशर कितना लेना है बेटा, ये रहा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो प्रेशर कितना लेना पड़ेगा आपको, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा करेक्शन करके, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू एनआरटी। कौन सा प्रेशर, करेक्टेड, कौन सा वॉल्यूम, करेक्टेड, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वान डर वाल्स इक्वेशन। यू गेट दिस? सो हमने 2 अजम्पशन लिए थे, दोनों अजम्पशन को हमें करेक्शन करके फिर वान डर वाल्स इक्वेशन लाना पड़ेगा, दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। गॉट इट एवरीवन? पूरा डिस्कशन क्लियर सबको? तो पहले हमने क्या सीखा बेटा कि रियल और आइडियल में बहुत फर्क है। इस फर्क के पीछे का रीजन हमने समझा, क्योंकि हमने 2 अजम्पशन लिए थे, फिर हमने उन दोनों अजम्पशन को गलत प्रूव किया, क्योंकि अगर ये अजम्पशन सही है देन पहला अगर सही है तो गैसेस विल नेवर लिक्विफाई, हम खाली यहां तक ही लिखेंगे, राइट, इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, नो नीड टू राइट दिस इन नोट्स। ओके, सेकंड वन, अगर सेकंड अजम्पशन सही है तो फिर आपका पीवी वाला ग्राफ आइडियल और रियल का सही माना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, फर्क आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उनको करेक्शन किया। पहले हमने प्रेशर करेक्ट किया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट रिटन हियर। फिर हमने वॉल्यूम करेक्ट किया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और फिर करेक्टेड प्रेशर करेक्टेड वॉल्यूम रखो एंड यू विल गेट द इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड वान डर वाल्स इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए पहले इतना लिखेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक को। बेटा फटाफट लिखना सब लोग, कोई टाइम वेस्ट ना हो, एकदम रॉकेट की स्पीड से लिखो सब। सो नाउ we see the deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of PV and nRT. So we have a term called compressibility factor. So we know the ideal gas equation is PV equal to nRT, right? That's the ideal gas equation, PV equal to nRT. But we have a ratio of PV by nRT, and this ratio PV by nRT is called Z. PV by nRT, this ratio is called Z, and Z is compressibility factor. Z is compressibility factor, right? If this value of Z is equal to 1, then the gas is ideal, because for ideal gas PV is always equal to nRT. So for ideal gas Z is always equal to 1. Now for real gases either Z is less than 1 or Z is greater than 1. If Z is less than 1, that means these gases are more compressible. If Z is less than 1, that means the gases are more compressible. And if the Z value is greater than 1, if the Z value is greater than 1, that means the gases are less compressible. The gases are less compressible. ठीक है? तो बेटा आपने जो ग्राफ बनाए थे ना अभी पीवी बाय एनआरटी वाले, तो ग्राफ ऐसे कुछ ग्राफ थे, तो बस ऐसा आपका ग्राफ आया था, दिस इज पीवी बाय एनआरटी, दैट इज जेड वर्सेस पी, ये आइडियल गैस का वैल्यू, राइट? इसके लिए आइडियल जेड इक्वल टू 1। अब मैं ऐसा देखा था कि हाइड्रोजन के लिए ये ग्राफ ऊपर ही जाता है,
इसके लिए हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना Z का वैल्यू बढ़ता जाएगा, Z का वैल्यू बढ़ेगा मींस गैसेस आर लेस कॉम्प्रेसिबल। ओके, Z वैल्यू मोर देन 1 दैट मींस गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल। तो जितना आप हाई प्रेशर करोगे गैस का उतना गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होता जाएगा। सो वी कैन राइट हियर फॉर गैसेस कंटिन्यूसली इक्वल टू, राइट हियर फॉर गैसेस लाइक, यहां पे बेटा हाइड्रोजन भी था और हीलियम भी था, हाइड्रोजन एंड हीलियम, Z increase with pressure, Z increase with increase in pressure, Z increase with increase in pressure, that means they become less compressible, they become less compressible. Okay, but if you see the graph of carbon dioxide, बेटा CO2 का ग्राफ कैसा था? CO2 का ग्राफ कुछ ऐसे था, पहले ग्राफ नीचे गया था, Z का वैल्यू घटा था, राइट ये Z का मिनिमम वैल्यू था और फिर Z का वैल्यू यहां से वापस ऊपर गया था। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, लो प्रेशर पे Z वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब लो प्रेशर पे गैस ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है। फिर जैसे आप हाई प्रेशर साइड जाओगे Z का वैल्यू 1 के ऊपर चला जाएगा, गैस बिकम लेस कॉम्प्रेसिबल। यू अंडरस्टैंड दिस? यहां पे ऊपर Z वैल्यू मोर देन 1 है, मतलब गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल, Z वैल्यू लेस देन 1 मींस गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल। तो हाइड्रोजन हीलियम का लाइन तो ऊपर का ऊपर ही रहना है, दैट मींस दे आर ऑलवेज लेस कॉम्प्रेसिबल। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होता जाएगा, किसके लिए? फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन हीलियम। बट अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ देखो तो पहले ग्राफ कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ रहा है, Z वैल्यू कम हो रहा है मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी पहले बढ़ रहा है, और उसके बाद एक मिनिमम के बाद ग्राफ वापस ऊपर आएगा, दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी विल डिक्रीज। सो यू कैन राइट फॉर गैसेस लाइक CO2, for gases like CO2, Z first decrease, Z first decrease with increase in pressure, decrease with increase in pressure, hence they become more compressible, they become more compressible. But then what happened? Then Z will start increasing, then Z start increasing, hence compressibility decrease, hence compressibility decrease. So this is what you can understand from the graph of compressibility factor. Okay, we can have one more relation for the compressibility factor. Do we have it here? nahi hai. Okay, we have one more relation. So we know that for ideal gas PV is always equal to nRT. So we can write here PV by nRT. ये कौन सा वॉल्यूम है बेटा? आइडियल. It is always equal to 1. If you put PV by nRT for real volume, then it is not equal to 1. It will be equal to Z. ये आइडियल हो गया तो 1 हो जाएगा, ये रियल गैस का Z हो जाएगा. If I take ratio of this two, Z by 1, अगर रेशियो करो तो क्या होगा बेटा? Z by 1 equal to V real by V ideal, V real by V ideal. बाकी सारे कट हो जाएंगे रेशियो करने पे. तो Z can also be written as the ratio of real volume to the ideal volume occupied by the gas. ये भी आप लिख सकते हो, राइट? चलिए और क्या लिखा है यहाँ पे? We have another term which is called Boyle's point. So Boyle is the temperature at which the real gas will behave like ideal gas. ऐसा टेम्परेचर जहां पे रियल गैस आइडियल जैसे बिहेव करेगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर. सी द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called the Boyle's temperature or Boyle's point. तो Boyle's temperature is that temperature जहां पे रियल गैस भी आइडियल बिहेवियर करेगा. ऐसा टेम्परेचर जहां पर रियल गैस कैसे बिहेव करेगा एज आइडियल गैस, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे. ओके, बॉयल पॉइंट ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर. तो अलग अलग गैस के लिए बॉयल पॉइंट अलग अलग होता है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज आल्सो द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वर इन आइडियल गैस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वही लिखा है दैट Z इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम to the ideal volume. Z is a ratio of actual molar volume
to the molar volume if it is ideal. That is the ratio of V real divided by V ideal. इस रेशियो को भी हम Z कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये एक मार्क का क्वेश्चन याद रखना. बॉयल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर. तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बेटा? बॉयल पॉइंट कहेंगे. सो इट इज ऑल अबाउट द van der Waals equation, right? And the correction we made in ideal gas. Now the next topic will be all about the liquefaction of the gas, जहां पे अब हम गैस को liquefied करने वाले हैं. And we will see some very interesting fact when we are going to liquefy the gas. Okay, so that's the topic of next part.